नमस्कार, मैं डॉक्टर एसवी मलिक आज आप लोगों के साथ टाइम मैनेजमेंट को शेयर करूँगी। समय बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। हम बार बार ये सुनते आए हैं कि गया वक्त कभी भी हाथ नहीं आता। समय को हम कभी काट नहीं पाते। हम सोचते हैं हमने समय को थमा लिया, बल्कि समय हमें नष्ट कर देता है। समय हमेशा अपनी गति से चलता है, वो कभी नहीं रुकता है, बल्कि हमें समय के साथ साथ कदम मिलाकर चलना होता है। जो समय के साथ कदम मिला के चलता है, समय उसे थाम लेता है। अगर हम जानें तो हमें मालूम चलेगा कि हर सांस के साथ हमारा समय कम हो रहा है। ओल्ड एज में जब हम आते हैं तो हमें समझ आता है कि हमने समय का कितना सदुपयोग किया है। अगर हम समय का सदुपयोग नहीं करते तो हमें समय खर्च कर देता है। जो लोग समय की इम्पोर्टेंस समझकर अवेकन हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी को जी लेते हैं। समय कभी भी बुरा नहीं होता, वो हमेशा यंग, न्यू मतलब युवा और नवीन बना रहता है। ये समय रूपी धन परमात्मा, जिसे हम परम कहते हैं, गरीब अमीर सबको बराबर देता है। समय को ना हम घटा सकते हैं, ना समय को हम बढ़ा सकते हैं। सिर्फ हम समय को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम कभी अपनी लेज़ीनेस के कारण से, आलस्य के कारण से आज नहीं कल कर लेंगे। शायद इसके लिए कबीर ने कहा, आज काल करे सो आज कर, पल में परले होएगी बहुरी कबे का करेगा कब। तो जो काम हमें जब करना है, हमने जो टाइम फिक्स किया है, उसी टाइम को हम काम को फिनिश कर लें, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। समय की इम्पोर्टेंस को समझते हुए मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो शायद आपके लिए बहुत उपयोगी हों। और अगर आपको अच्छे लगते हो तो मुझे ज़रूर लाइक करके बता देना कि हाँ, ये बहुत अच्छे टिप्स थे। पहला जो टिप मैं आपको दे रही हूँ कि हम अपने समय को कैसे मैनेज करें, ये हमें तय करना होगा प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर कि कौन सा काम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा काम अर्जेंट है। कई बार हम इम्पॉर्टेंट काम और अर्जेंट काम में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर मुझे दांत में दर्द है, मैं कल पे अवॉइड करती हूँ, जो कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट भी है। तो उसकी अर्जेंसी को देखकर हमें उसके लिए पहले जाना चाहिए। बच्चे की फ़ीस जमा करानी है, लास्ट डेट है। बिजली के बिल का लास्ट डेट है, अर्जेंट काम है। तो हमें प्रायोरिटी को जो है तय करना होगा कि कौन सा काम मेरे लिए अर्जेंट है और कौन सा इम्पॉर्टेंट है। तो उसी प्रायोरिटी को देखते हुए हम कामों को करना शुरू करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि ये काम अभी कर लें, क्या करें। तो हम फैसले को टालते हैं, अपने डिसीजंस को टालते हैं। तो हमें अपने डिसीजंस को टालना नहीं चाहिए। उसके लिए हम ये कर सकते हैं, सुबह उठकर अपने कामों की लिस्ट बनाएं। जो ज़रूरी ना हो दूसरे दिन पे उसको ले लें। जो कम ज़रूरी काम हो उसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम अवॉइड नहीं करना चाहते तो आपस में फैमिली में बांट लें, लेकिन ये नहीं कि हम
एक दूसरे पे थोप दें कि तुम्हें ज़रूर करना है, उससे हमारा विवाद बढ़ जाएगा। तो हमें विवाद को बढ़ाना नहीं है, सिर्फ शेयरिंग मतलब बांट लेना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत काम लंबे समय से अटके पड़े रहते हैं और हम कर नहीं पाते, टाइम की शॉर्टेज से। अगर वर्किंग है तो उसकी प्रॉब्लम से, या घर में कोई बीमार हो गया था उसके कारण से, अब अटके हुए कामों के लिए, क्योंकि रोज़ के कामों के लिए ही टाइम हमारे पास कम पड़ता है, तो ऐसे काम जो रुक गए हैं किसी भी कारण से, तो उसके लिए रोज़ 10 मिनट तय करें कि मैं 10 मिनट इस काम को रोज़ करूँगी। जैसे मैं एक बुक लिख रही हूँ, अब बीच में मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई, फैमिली में रिलेटिव्स आ गए, परिवार में परेशानियाँ तो चलती हैं सबके साथ, तो वो मेरा काम लिखना बंद हो गया। तब क्या करें कि 10 मिनट, क्योंकि हमने एक बार बंद कर दिया है तो बड़ा मुश्किल से हम वापस से रिस्टार्ट कर पाते हैं। तो 10 मिनट हम उसको हर रोज़ टाइम दें, धीरे 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 हम स्पीड में आ जाएंगे। इसके अलावा अपना एक लिस्ट बनाएं, देखें कि डेली रूटीन के हम कौन कौन से काम करते हैं, किस काम को करने में हम बहुत टाइम लगा देते हैं, कौन से काम बहुत ज़रूरी थे मैंने नहीं किया, और अननेसेसरली काम जैसे टेलीफोन पे बहुत लंबे समय तक किसी से बातें करना, बात 2 मिनट की भी हो सकती थी, हम लिंगर ऑन कर देते हैं। पड़ोसन से बात करना तो छोटा सा काम था, 1 घंटा लगा दिया। तो इस तरह से हम अपने टाइम को वेस्ट भी बहुत कर देते हैं। तो देखें, ये मैंने अपनी शेयरिंग्स की हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ टाइम जो चला गया टाइम कभी वापस नहीं आएगा। सेहत आ जाती है, धन आ जाता है। तो अपने टाइम को मैनेज करें, टाइम के अकॉर्डिंग काम करें। बस यही आपसे कहना चाहती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर करें, मुझे लाइक करें, मोटिवेट करें, जिसमें कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा लेके आऊँ जो सबके लिए बेनिफिट। नमस्कार, मैं डॉक्टर एसवी मलिक आज आप लोगों के साथ टाइम मैनेजमेंट को शेयर करूँगी। समय बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। हम बार बार ये सुनते आए हैं कि गया वक्त कभी भी हाथ नहीं आता। समय को हम कभी काट नहीं पाते। हम सोचते हैं हमने समय को थमा लिया, बल्कि समय हमें नष्ट कर देता है। समय हमेशा अपनी गति से चलता है, वो कभी नहीं रुकता है, बल्कि हमें समय के साथ साथ कदम मिलाकर चलना होता है। जो समय के साथ कदम मिला के चलता है, समय उसे थाम लेता है। अगर हम जाने तो हमें मालूम चलेगा कि हर सांस के साथ हमारा समय कम हो रहा है। ओल्ड एज में जब हम आते हैं तो हमें समझ आता है कि हमने समय का कितना सदुपयोग किया है। अगर हम समय का सदुपयोग नहीं करते तो हमें समय खर्च कर देता है। जो लोग समय की इम्पोर्टेंस समझकर अवेकन हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी को जी लेते हैं। समय कभी भी बुरा नहीं होता, वो हमेशा यंग, न्यू, मतलब युवा और नवीन बना रहता है। ये समय रूपी धन परमात्मा, जिसे हम परम कहते हैं, गरीब अमीर सबको बराबर देता है। समय को न हम घटा सकते हैं, ना समय को हम बढ़ा सकते हैं। सिर्फ हम समय को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम
कभी अपनी लेज़ीनेस के कारण से, आलस्य के कारण से आज नहीं कल कर लेंगे। शायद इसके लिए कबीर ने कहा, आज काल करे सो आज कर, पल में परले होएगी बहुरी कबे का करेगा कब। तो जो काम हमें जब करना है, हमने जो टाइम फिक्स किया है, उसी टाइम को हम काम को फिनिश कर लें।